नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गमले में हरा धनिया उगाने के बारे में, वो भी पूरी तरह से जैविक तरीके से। यदि अपने हम गमले में हरा धनिया उगा लेते हैं तो हमें जब आवश्यकता होती है तो हमेशा हमको ताज़ा धनिया मिलता है, जिसकी क्वालिटी बाजार वाले धनिया के मुकाबले बहुत अच्छी होती है और साथ साथ केमिकल फ्री होता है। तो नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गमले में हरा धनिया उगाने के बारे में। हरे धनिया के बीज कैसे लें, मिट्टी कैसे तैयार करें, पानी कितना दें, बीज बोने से लगा के हरा धनिया तैयार होने तक पूरी बातचीत होगी आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो आप हरा धनिया देख रहे हैं करीब 1 महीने के हो गए, देखने में तो काफ़ी हरी भरी लग रही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। जब ये 15 दिन की थी उस समय तेज़ बारिश हो गई, जिसके कारण काफ़ी पौधे इसके नष्ट हो गए, कुछ ही पौधे बचे थे जिससे ये तैयार हो गई और देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रही है। साथ साथ इसकी जो महक है वो भी काफ़ी ठीक है। आप जब बाज़ार से हरा धनिया खरीदते हैं तो वो करीब 4-5 घंटा पुरानी होती है, जब वो खेत से बाज़ार में आती है तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, जिससे वो हमको ताज़ी नहीं मिल पाती है। यदि हम घर में उगा लेते तो हमेशा हमको ताज़ी मिलती रहती है। साथ साथ जो बाज़ार वाले धनिया की जो क्वालिटी होती है वो भी ठीक नहीं होती, इसमें तमाम प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, केमिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो घर में हम उगा लेते हैं तो उसमें केमिकल फ्री होती है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस प्रकार हम अपने घर में हरा धनिया उगाकर हमेशा उसको ताज़ी उपयोग कर सकते हैं और साथ साथ वो केमिकल फ्री होती है। अब हम जानेंगे गमले में हरा धनिया उगाने के बारे में। उसके लिए हमें चाहिए धनिया के बीज। तो धनिया के बीज 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है धनिया के बीज से धनिया के बीज तैयार किए जाते हैं मसाले के लिए। दूसरा धनिया का बीज होता है जिससे हरा धनिया तैयार किया जाता है सब्जियों के लिए। तो जो पहला होता है धनिया के बीज से धनिया के बीज तैयार किए जाते हैं। इन बीजों से भी हम हरी धनिया तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये जब 40 से 45 दिन की हरी धनिया हो जाती है तो उसमें फूल आने लगते हैं। तो एक बार उपयोग करना हो तो इन बीजों को लेकर हम हरी धनिया तैयार कर सकते हैं। ये आपके अपने घर में रसोई घर में मिल जाते हैं इनके बीज, या किराने की दुकान में मिल जाते हैं। और कि जो बीज हों 1 साल से अधिक पुराने नहीं होना चाहिए, नए बीज ही ग्रो होंगे। जो पुराने बीज हो जाते हैं तो वो नहीं ग्रो होते। दूसरा जो होता है जो हरी धनिया के रूप में बीज उपयोग किए जाते हैं, ये बीज आपको कृषि बीज भंडार में मिल जाएंगे, नर्सरी के शॉप में मिल जाएंगे, या ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अमेजन में या फ्लिपकार्ट में मिल जा सकते हैं, या तमाम नर्सरी की जो ऑनलाइन शॉप होती है वहाँ से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। जो छोटा पैकेट आता है होम गार्डन के लिए वो 10-20 ग्राम का आता है, तो बड़े गमले के लिए 10-20 ग्राम पर्याप्त होता है। या आप कृषि बीज भंडार से लेते हैं तो वहाँ पर आधा किलो का पैकेट मिलता है, तो उस पैकेट से हम 50 ग्राम बीज ले लेते हैं। ये हमारे लिए साल भर के लिए हो जाएंगे। अब इन बीजों को 1 दिन की खुली धूप में रख लेते हैं। ये प्राकृतिक तरीका होता है बीजों को शोधित करने का। कोई भी बीज आप ग्रो करें तो उसके पहले 1 दिन के लिए धूप में रख देते हैं, जिससे उनके जो फंगस होते हैं या नमी होती है या अन्य बीमारी होती है तो वो नष्ट हो जाती है। इससे जो पौधों का जर्मिनेशन होता है बहुत अच्छा होता है और साथ साथ वो पौधे हेल्दी होते हैं। तो हम पहले 1 दिन के लिए धूप में रख लेंगे बीजों को। अब इसके बाद यदि ठंडी का मौसम ज़्यादा चल रहा है तो इन बीजों को हम 12 घंटे के लिए पानी भिगो देते हैं। पानी भिगो देने से बीजों का जर्मिनेशन काफ़ी तेज़ होता है। यदि गर्मी का सीजन चल रहा हो तो उस समय बीजों को हम सूखा ग्रो कर लेंगे, वो बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ठंडियों में जो धनिया का बीज होता है काफ़ी लेट ग्रो होता है, उसको 10 से 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं ग्रो होने में। इस कारण उसको पहले हम पानी भिगो देते हैं, फिर इसके बाद उनको निकाल के हम उसमें कंडे की सूखी राख मिला देते हैं, जिससे उसमें नमी बनी रहे और साथ साथ उसका जर्मिनेशन भी ठीक हो जाए। इससे हमारे धनिया के बीजों का धीरे धीरे अंकुरन होने लगता है, वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। ये किसानों का तरीका ठंडियों में धनिया के बीज को फास्ट ग्रो करने का, तो आप भी इस तरीके से ठंडियों में धनिया के बीजों को ग्रो कर सकते हैं। अब इसके बाद अपनी मिट्टी तैयार करते हैं। उसके लिए लेते हैं 60% खेत की मिट्टी, या बाकी मिट्टी ले सकते हैं, कहीं की मिट्टी ले सकते हैं, और उसको हम 2-3 दिन तक धूप दिखा देते हैं, जिससे उसमें हानिकारक फंगस या कीट पतंगे वो नष्ट हो जाएं। अब इसके बाद इसमें हम 30% वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं और 10% बालू मिला लेते हैं। बालू मिलाने से मिट्टी भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। यदि आपके पास नीम की खली हो तो इसमें करीब 100 से 150 ग्राम आप नीम की खली मिला लेते हैं। नीम की खली खाद का भी काम करेगी और जो जड़ में फंगस संबंधित बीमारी आती है वो भी नहीं आ पाती। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद लेते हैं फ्लैट गमला या तसला भी ले सकते हैं, या आपके पास पुराना टब हो वो भी ले सकते हैं। तो धनिया की जड़ें होती है अधिक गहराई तक नहीं जाती, तो इसके लिए हम 6-7 इंची गहरा पर धनिया के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद अपने पार्ट में हम देखते हैं कि ड्रेनेज होल है कि नहीं। यदि ड्रेनेज होल ना हो तो बना लेते हैं। जो धनिया होता है उसमें जड़ भराव की समस्या न हो पावे, जड़ भराव होता है तो हमारा धनिया खराब हो सकता है। अब इसके बाद ड्रेनेज होल में हम अपने पत्थर या कंकड़ रख देते हैं। इसके बाद हमने सॉइल मिक्स तैयार की थी, मिट्टी तैयार की थी, उस ऊपर से 1 इंच छोड़कर मिट्टी को भर देते हैं। अब इसके बाद किसी ईंट के टुकड़े से या पत्थर से इसको बराबर कर लेंगे और उसको दबा देंगे, जिससे मिट्टी अच्छे से बैठ जाए, जो अंदर की हवा वो भी निकल जाए। अब इसके बाद इसमें हम पानी देते हैं। पानी इतना देंगे कि पूरी मिट्टी में नमी आ जाए, पर्याप्त पानी देते हैं। तो पानी देने के बाद इसको हम 10-15 मिनट तक वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि जो पानी है वो सूख जाए। अब इसमें हम अपने धनिया के बीज बोएंगे। ये हमारे धनिया के बीज बिल्कुल तैयार है बोने के लिए।
इनको पहले हमने 12 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। इसके बाद निकालने के बाद कंडे की सूखी राख मिला दी थी। फिर इसके बाद सूती कपड़े में बांध के 2 दिन के लिए रख दिया था और पर्याप्त नमी भी बनाए रखी। इससे क्या होता है कि हमें जो धनिया का जर्मिनेशन होता है वो जल्दी होता है। ठंडियों में बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है। ये किसानों का तरीका है धनिया को जल्दी से ग्रो करने का। तो आप भी इस तरीके से धनिया को फास्ट ग्रो कर सकते हैं ठंडियों में। नहीं तो ठंडियों में धनिया को ग्रो होने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। यदि इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 हफ्ते में धनिया को ग्रो कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने बीज को पूरे गमले में बिखेर देते हैं। ज़्यादा पास ना हो पावे ना ज़्यादा दूर, ये बराबर बिखेर देते हैं। इस साइज़ के गमले के हिसाब से जो बीजों की आवश्यकता होगी वो 10 से 15 ग्राम होती है। जो धनिया का बीज होता है काफ़ी हल्का होता है, तो उसकी थोड़ी मात्रा पर्याप्त रहती है। अब इसके बाद अपने बीजों के ऊपर हमने जो सॉइल मिक्स तैयार की थी उसकी लेयर डाल देते हैं, जिससे हमारे बीज अच्छे से ढक जाएँ। ज़्यादा मोटी भी लेयर नहीं डालते जिससे जर्मिनेशन होने में दिक्कत हो। बीजों को मिट्टी से ढकने के बाद हम पानी देते हैं। पानी इतना देंगे कि मिट्टी में पर्याप्त नमी आ जाए। अधिक पानी भी नहीं देते हैं और पानी थोड़ा फव्वारे में देंगे, हल्के से देंगे कि जो बीज हो इधर उधर ना हो पाए। यदि खुल गए हो तो ऊपर से मिट्टी दोबारा डाल देते हैं। अब इसके बाद इनको हम सेमी शेड एरिया में रख देते हैं जहाँ पर तेज़ धूप ना पावे। सुबह की 2-4 घंटे की धूप आ जाए तो वो पर्याप्त रहती है। और ठंडियों में खुली धूप में रख देंगे। यदि गर्मी का सीज़न चल रहा हो तो उस समय ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट ना लग पावे। सुबह की 2-4 घंटे की सूर्य की रोशनी मिल जाए उतनी पर्याप्त होती है। और साथ साथ हम गमले में लगातार नमी बनाए रखेंगे। अधिक पानी भी नहीं देंगे। अधिक पानी से होते हैं जो बीज सड़ जाएंगे तो उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो हम उसको अधिक पानी भी नहीं देते हैं, लगातार नमी बनाए रखते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि हम धनिया के बीजों का अंकुरण 7-8 दिन में हो जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में हमें धनिया का जो अंकुरण हुआ बहुत अच्छा हुआ है। कुछ पौधे अभी ग्रो हो रहे हैं, काफ़ी पौधे ग्रो हो गए हैं और कुछ में तो 2-2 पत्ती भी आ गई हैं। जो लोग कहते हैं कि धनिया का जो जर्मिनेशन होता है 3 दिन में हो जाता है, 4 दिन में होता है, तो वो गलत बात बताते हैं। जो धनिया का जर्मिनेशन होता है वो 7-8 दिन में होता है। ठंडियों में तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। यदि सही विधि से आप ना करेंगे, इस तरीके से करते हैं तो 7-8 दिन में धनिया का जर्मिनेशन हो जाता है। हमारी धनिया 20 दिन की हो गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं जब ये 15 दिन की थी उस समय तेज़ बारिश हो गई, जिसके कारण इसके काफ़ी पौधे नष्ट हो गए। कुछ ही पौधे बचे थे, उससे ये तैयार हो गई। आगे देखेंगे कैसे तैयार होती है। अब इसको इस समय एक हम खाद देंगे। खाद देने के लिए आप कंडे की लिक्विड खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट की लिक्विड खाद के दोनों में किसी एक की आधा लीटर मात्रा लेकर अपने धनिया को दे देते हैं, तो जिससे उसके विकास और ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अब ये हमारी धनिया 25 दिन की हो गई है। आप देख सकते हैं वीडियो में धनिया के पौधे काफ़ी हरे भरे और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। और साथ में पानी भी देते रहेंगे, लगातार नमी बनाए रखेंगे और खुली धूप में रखेंगे जहाँ पर पूरी सनलाइट आवे। अब ये देखिए हमारी धनिया 30 दिन की हो गई है, बिल्कुल हरी भरी और स्वस्थ दिखाई पड़ रही है। प्रत्येक पौधा बिल्कुल हरा भरा है। अब इसका उपयोग खाने में कर सकते हैं, तो इसके लिए कटिंग करेंगे। तो जो कटिंग करेंगे नीचे से 1 इंच ऊंचाई पे करते हैं, तो इसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तेज़ चाकू से या कैंची से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम खाद देते हैं। खाद देने के लिए सरसों की लिक्विड खाद देते हैं, उसकी आधा लीटर मात्रा इस गमले को दे देते हैं, तो इससे दोबारा इसका विकास होने लगता है। इसके लिए आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन में जाके देख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं अपने घर में हरा धनिया तैयार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।